नमस्ते संजीता जी। गुड इवनिंग सर। आपको जो है घुटने का तकलीफ था, घुटना पूरा घिस गया था। तकरीबन 5 साल से जो है आप अलग अलग दवाइयाँ ले रही थी। आपका घुटने में कोई भी आराम नहीं हुआ था। आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोल दिया था। तो आप मुझे बताइए, आपको घुटने का तकलीफ कितने साल से था? घुटने की तकलीफ मुझे 5 साल से थी सर, और ये मैं बहुत जगह इलाज कराई। लास्ट में सभी यही बोलते थे ट्रीटमेंट के बाद कि आप रिप्लेस करा लीजिए, आप रिप्लेस करा लीजिए। ठीक है, आपने तकरीबन कितने डॉक्टर्स को दिखाया होगा? मैं करीबन 9 से 10 डॉक्टर को ठीक है दिखलाई हूँ। और जब भी आप डॉक्टर को दिखाते थे तो उनका लास्ट ओपिनियन क्या रहता था? लास्ट ओपिनियन यही रहता था कि घुटना आपको बदलवाना ही पड़ेगा, रिप्लेस कराना होगा। आप अभी करवाइए, 2 साल बाद करवाइए, लेकिन करवाना ही होगा आपको। ठीक है। और उसके बाद जब वो दवाइयाँ कुछ भी देते थे तो उससे आपको कुछ असर महसूस होता था? दवाई जब तक खाते थे सर तब तक तो असर होता था, लेकिन बीच में अगर छूट गई 1-2 दिन तो फिर घुटने में उतनी दर्द होती थी, मुझे चलने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत, वॉशरूम जाने में दिक्कत। इवन कि मैं नीचे बैठ के सपोर्ट लेके उठती थी, ज़मीन की सपोर्ट ले करके। नीचे बैठना तो मैं छोड़ दी थी, पाटे पे बैठती थी ऊपर चौकी पे, उससे भी मुझे सपोर्ट लेके ऊपर उठना पड़ता था। तो ये घुटने के दर्द तकलीफ में आपको क्या क्या तकलीफ डेली रूटीन्स में महसूस होती थी? डेली रूटीन्स में सबसे पहले सुबह उठती थी तो पूरे घुटने जकड़े रहते थे, चल नहीं पाती थी। दीवार के सपोर्ट करके मैं चलती थी 8-10 कदम, फिर थोड़ा चली। वॉशरूम गई तो बैठ नहीं पाती थी, कमोड है तो बराबर, इंडियन में नहीं बैठ पाती थी। फिर एक खड़ा होना, मैं खड़ा नहीं हो पाती थी बराबर। मुश्किल से 10 से 20 स्टेप में सही से नहीं चल पाती थी जब तक कोई सपोर्ट ना हो मेरे पास। अच्छा। और उसके बाद तो काम करना तो बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर काम किए, फिर बैठ गए, लेट गए। और मैं रही जॉब वाली तो बहुत मुश्किल हो रहा था। लास्ट में तो ये लग रहा था कि अब जॉब छोड़ ही देना, मैं इसके साथ नहीं काम कर अच्छा, आप शिक्षक हैं और आपको लगा कि मुझे अपना जॉब छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, इसके कारण हाँ। ठीक है। तो आपको रूटीन स्टेप्स वगैरह चढ़ने में भी दिक्कत होता था कुछ? बहुत दिक्कत होती थी, मैं सीधे नहीं चढ़ पाती थी, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे सपोर्ट तिरछे लेकर के फिर मैं चलती थी। पहले एक पाँव फिर दूसरी पाँव, कभी दोनों बराबर बराबर लेके नहीं चली। ठीक है। और फिर जब आप संजीवनी में हमारे पास आए, आपने 21 दिन जो है पूरा हमारा दवाई खाया और अभी 7 दिन का जो हमारा विशेष पंचकर्म ट्रीटमेंट है वो आपने करवाया। आज आपका 9वां दिन है, आप मुझे मिलने आई हो। आपका अभी कितना रिजल्ट है? आपको कितना परसेंटेज रिलीफ हुआ आपको? मुझे तो अभी 90% है, 80 से 90 से ऊपर है, लेकिन नीचे नहीं है। 90% आपको 90% है। और अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, रूटीन कामकाज में, जकड़न में कितना फर्क लगा? आज तो सीढ़ी में कम चढ़ी, लेकिन चढ़ने में मुझे वो दिक्कत नहीं हुई। आज काम भी मैं बराबर से की। सुबह उठी तो मुझे लगा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, कोई उसमें जकड़न नहीं है, और मैं आराम से सभी काम की। ड्यूटी भी गई, ड्यूटी भी करके आई, घर के भी काम की मैं। आज मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, नहीं तो बॉडी भी बहुत भारी लगते थे, जकड़न लगते थे, बराबर काम नहीं हो पाता था। मैं बार बार बोलती थी घर में, मैं थक गई थक गई थक गई। ठीक है संजीता जी, आपने हमारा स्पेशल पंचकर्म करवाया, 7 दिन का पंचकर्म था। करवाई सर। तो लोग जनरली ये सोचते हैं कि अगर हम पंचकर्म करवाएंगे तो वीकनेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपका अनुभव क्या है? आप तो वर्किंग वुमन हो, रोज टीचिंग करवाने के लिए केंद्रीय विद्यालय में जाती, उसके बाद फिर यहाँ पे पंचकर्म करने के लिए आती थी, तो आपका क्या अनुभव रहा उसमें? मेरा अनुभव तो सर बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट डे तो मुझे थोड़ी डर लग रही थी, क्या पता क्या करेंगे, लेकिन जब अंदर गई, अंदर जा कर के इनकी जो ऑपरेशन चालू हुआ तो मैं बार बार पूछ रही क्या करोगे क्या करोगे। करने वाले भी बहुत अच्छे थे, बोले डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर इन्होंने जो फर्स्ट डे किए तो फर्स्ट डे से मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ऐसे करते करते 7 डे आते आते मुझे लगा ये तो पंचकर्म का जो था, कहने को पंचकर्म में डर लगता है, डर नहीं है, इससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हम भी स्वस्थ महसूस करते हैं। शायद मैं ये पहले ही करा ली होती तो इतने परेशान नहीं होती। सही बात है। आप लोगों को क्या बताना चाहोगी बहन जी? मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इधर उधर नहीं होकर के आप अच्छे से आयुर्वेदिक डॉक्टर जो भी है, संजीवनी हो और भी, आप पंचकर्म जरूर करवा लीजिए। पंचकर्म से बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाती है, कोई अस्वस्थता नहीं होती, कोई वीकनेस नहीं आता है, सब कुछ सही है। उतनी 8 डे जो क्लीन करते हैं बॉडी को, ऊपर से भी नीचे से भी, जितने देर क्लीन होते हैं बॉडी उतने देर हमें कुछ लगता है कि हम बीमार हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है। लेकिन जैसे बोला जाता है कि इसके बाद अनार लीजिए, मुनक्का लीजिए, थोड़ी मूंग पानी लीजिए, फिर कोई वीकनेस नहीं, कुछ भी नहीं।
वो जब तक दवाई का हम क्लीन करते, वॉमिटिंग, लूज मोशन इस हिसाब से, लेकिन उसमें कोई वीकनेस नहीं आती, हम और ज़्यादा पहले से कंफर्ट और महसूस करने लगते, हेल्दी भी अपने आप को। ठीक है, तो आपका संजीवनी में और डॉक्टर के साथ और मेरे यानी डॉक्टर विशाल पंड्या के साथ और पूरे स्टाफ के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही, सभी बहुत अच्छे हैं, सबके व्यवहार भी अच्छी है, बातें भी अच्छी, जो पूछो बिल्कुल बताते हैं, और उनकी कार्य करने की जो शैली है वो बहुत ही एक्सीलेंट बोला जाए, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट के बीच है, दोनों काम करने वाले अंदर जितने हैं स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर भी बहुत अच्छी है सर। थैंक यू संजीता जी, नमस्ते। थैंक यू सर।